हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 8 सितंबर है और डेली करंट का तहलका प्रातः सुबह 6 बजे लेकर आता हूं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए। ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए क्लास हो जाती है ये मेरी। ठीक है। हर एग्जाम में एक ना या दो ना, ठीक, तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट से रिलेटेड। ठीक है। उसको लेकर के मैं बहुत जरूरी हो जाती है मेरी क्लास भी, और आपके लिए भी। जो भी बच्चा एसएससी से रिलेटेड जैसे पेपर चल रहे हैं, एडमिट कार्ड निकल चुके हैं बहुत सौ के, बैंक से रिलेटेड, एनडीए से, स्टेट पीसीआर तक की जानकारी देता हूं अपनी डेली करंट के तहलका के अंतर्गत। ठीक है। इंपोर्टेंट क्लास होती है मेरी प्रातः सुबह 6 बजे। ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन को पॉइंट वाइज में प्रॉपर तरीके से समझाता चलता हूं। ठीक है। सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण सूची बता दूं सितंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस थे उनके बारे में। 1 तारीख को एनसीईआरटी, 2 को विश्व नारियल दिवस, और वहीं 3 सितंबर को राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस। ठीक है। शिक्षक दिवस आपको बता चुका हूं। 5 सितंबर को प्रॉपर तरीके से मैंने जानकारी दे दी। 1 से 7 सितंबर तक यह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस निकला था। ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाइयों, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको निशान लगा लेना, इंपोर्टेंट है, नोट्स कर लेना। ठीक है। कितने भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्किंग ऑफ टर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? ये टर्निंग सिटीज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है मेरे भाइयों, तो 3 शहर हैं, 4 हैं, 7 है, 8 है, तो 3 शहर हैं। ठीक है। प्रॉपर तरीके से मैं बता दूं, यूनेस्को शहर, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क के अंतर्गत वो कौन कौन से शहर है, किन कौन से राज्य से हैं, ये इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तेलंगाना के वारंगल, केरल के त्रिशूर, नीलांबर, संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को कहा जाता है, ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशन ऑफिशनिंग सिटीज में शामिल किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिशूर जो कि केरल के अंतर्गत है, संस्कृति राजधानी के रूप में जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है। नीलांबर केरल का एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है। वारंगल में एक समुद्र सांस्कृतिक विरासत है। सभी चीजें मैंने आपको प्रॉपर तरीके उसके बारे में बता दिया, क्या खासियत होती है वो सभी चीजें। यूनेस्को के अनुसार दुनिया भर में 44 देशों में से 77 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और इस नेटवर्क में बीजिंग, पंचई, हैम्पशायर, एथेंस, इचियोन, ब्रिस्टल, डबलिन जैसे शहर शामिल हुए हैं। यूनेस्को ने कहा है कि 77 नए देशों के साथ यूनेस्को जीएनएलसी के भीतर शहरों को कुल 76 देशों में से 294 तक पहुंचने की पूरी इसकी घोषणा मतलब कहा गया है यूनेस्को द्वारा। ठीक है। जो ये है ना आपके सामने जीएनएलसी, ये फुल फॉर्म ये रही, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ शेयरिंग सिटीज। इंपोर्टेंट है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है यहाँ से। ठीक ठीक भाई, किसी भी प्रकार से मैं ज्यादातर अदर साइड की जानकारी दे, बाहर की जानकारी को न देकर के पॉइंट वाइज जो मैंने लिखा उन पर ही कंसंट्रेट लगाकर आपका पूरा तरीके से एनालिसिस करता हूं, ताकि आपको यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ सके, यहीं से पूछेगा वो। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हो इसी प्रकार से आ सकते हैं, इसी में से आ सकते हैं, कुल मिलाकर ये है। ठीक है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ टर्निंग के बारे में बता दी। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग, ये टर्निंग है ये। ठीक है, इसको सही कर लेना आप। ये टर्निंग है, प्रेरणा, जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को एक अंतरराष्ट्रीय नीति नेटवर्क है। यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक, यूनेस्को जीएनएस का समन्वय करता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप धीरे से। ठीक है मेरे भाइयों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने 6 सितंबर को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास घोषणा कर दी है? तो आपको दिख रहे हैं धुरंधर खिलाड़ी, एशिया, ये अपने 2011 में विश्व कप का भी हिस्सा रहे हैं सुरेश रैना जी। बी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। तो इन्होंने सभी फॉर्मेटों से अब घोषणा कर ली कि मैं संन्यास ले रहा हूं। ठीक है। किसने? सुरेश रैना ने। तो रैना आपको पता होगी कि इनको मिस्टर आईपीएल कहा जाता है। ये 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, 2020 के अंतर्गत ही, लेकिन आप सभी फॉर्मेट से मतलब आईपीएल से सभी से ही ले चुके हैं। ठीक है मेरे भाइयों। इनको डेब्यू हुआ था 2005 में, वनडे डेब्यू 2006 में, टी20 डेब्यू हुआ था। ठीक है। टेस्ट डेब्यू 2005 और टी20 2006 में। एशिया कप का हिस्सा रहे हैं, मैंने बता दी। इन्होंने 205 मैचों में 25 विकेट लिए और 5528 रन पूरे किए हैं। किन्होंने? सुरेश रैना ने, जिन्होंने अब अपना संन्यास की घोषणा कर दी है पूर्ण रूप से। ठीक है, सभी फॉर्मेट से। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई की फुल फॉर्म में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, किसके लिए भारत के पहले इंट्रा नेजल, ठीक है, नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो किसके लिए दी है? कोविड 2019 18 10,
तो 19 में आया था ये, ठीक है। कोविड-19 के लिए इसके लिए मंजूरी दे दी है। इसके बारे में बता दूं, कोविड-19 वैक्सीन में भारत बायोटेक जो है, जो आईएनसीओ वैक्सीन जो है 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए कर दिया गया है इसकी घोषणा, ठीक है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत बायोटेक के पुनः संयोजक और रिकॉम्बिनेंट नेजल टीकाकरण के अधिकृत किया। चीन में, जो कि मैंने आपको बता भी दिया चीन के बारे में, कैनासोनी बायोलॉजिकल वैक्सीन के बाद स्वीकृति प्राप्त करने वाला दुनिया का केवल दूसरा नेजल टीका है, ठीक है। चीन के बाद अपना भारत है। आपसे पूछ सकता है इस वेरिएंट का नाम भी। आईएनसीओ वैक्सीन जो है एक चिंपैंजी एडेनोवायरस वेक्टरेड रिकॉम्बिनेंट नेजल वैक्सीन है, जिसे विशेष रूप से नाक से दी जाने वाली बूंदों के माध्यम से टीके के इंस्ट्रा नेजल डिलीवरी की अनुमति देने का तैयार किया गया है, ठीक है मेरे भाइयों। यह भारत के बाद चीन के बाद भारत अपना दूसरा नेजल इसको लॉन्च करने वाला दुनिया का मतलब दूसरा हो गया देश अपना। नेजल जो वितरण प्रणाली है, इसमें निम्न माध्यम से आने वाले, इसमें डिजाइन और विकसित करना प्रॉपर तरीके से ये इसमें जो नेजल है ना, वितरण प्रणाली को निम्न माध्यम से आय वाले देशों को ध्यान में रखकर डिजाइन और विकसित किया गया है, ठीक है। कोई देश खरीदेगा नहीं खरीदेगा, उस चीज को मतलब पूरा टोटल पहले ही कर लिया जाता है, कुल मिला के कोई खरीद सकता है नहीं, ठीक है। सभी खरीद सकते हैं जब महामारी आ जाती है। तो मेरे भाइयों डीसीजीआई के बारे में बता दो अपने भाइयों को, यह केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का एक विभाग है। यह भारत में विभिन्न श्रेणियों के दवाइयों लाइसेंस को मंजूरी देता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत ड्रग कंट्रोल जनरल ये डॉक्टर वी जी सोमानी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है डीसीजीआई की, ठीक है मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है 7 सितंबर से 2+2 मंत्री बैठक किस देश के साथ करने जा रहे हैं, ये दौरा, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2+2, जो कि कहाँ होने जा रहा है, ये जापान में होने जा रहा है। आपको बता दूं प्रॉपर तरीके से मेरे भाइयों, जो कि राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय आपको पता होगी एस जयशंकर प्रसाद है, ये 4 देश की यात्रा में गए हैं, ठीक है, दोनों के दोनों, ठीक है। मेरे भारत और जापान के बीच रणनीति वैश्विक साझेदारी, लोकतंत्र, स्वतंत्र कानूनों के शासन, सम्मान के सामान्य आदर्श पर आधारित है। यात्रा के दौरान दोनों पक्ष अपने सहयोग को बढ़ावा देने के तरीके लगाएंगे, आपस में वही कोई भी मुद्दा होगा उनको सोल्यूशन निकालेंगे। 2+4 वार्ता में क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दे से संबंधित विचारों का आदान प्रदान का अवसर प्रदान करेगी। और जापान के अलावा भारत, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता में भाग लेता है, यह अपन लेगा, ठीक है मेरे भाइयों। 2+2 में कौन कौन है, भारत, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान में होने का, जापान के अलावा और 4 देश मैंने बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक नया मॉडल जेल अधिनियम लाने की, मतलब कौन सी सरकार जेल के अंदर एक नया मॉडल मतलब जेल अधिनियम के लाने की योजना बना रही है। इंपोर्टेंट है, देश की सरकार, राज्य सरकार, सरकार, कश्मीर सरकार। तो देश की सरकार ये नया मॉडल जेल अधिनियम लाने जा रही है। इस योजना को बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि सरकार ने अगले 6 महीने मौजूद कानून में संशोधन कर नया मॉडल जेल अधिनियम लाएगी। ये अमित शाह द्वारा घोषणा कर दी गई सभी राज्यों के लिए, ठीक है। और बता दूं 2016 में लाए गए मॉडल जेल मैनुअल को अपनाने का आग्रह किया है। यह केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 6ठी अखिल भारतीय जेल ड्यूटी बैठक का उद्घाटन किया। वर्तमान में 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मैनुअल को अपनाया जा रहा है। कुल मिलाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जेल जो कैद होंगे बैठे बैठे वीडियो कॉल पर बात कर सकेंगे अपने फैमिली से, या फिर भीड़ भाड़ मुद्दे जहां पर जेलों में भीड़ भाड़ जाती है उनको मुद्दों को समाधान करने के लिए सारी चीजें की गई हैं, ठीक है मेरे भाई। और इनके लिए नया मॉडल जेल अधिनियम लागू किया अमित शाह द्वारा, ठीक है, जो कि गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल विजिटिंग इंडिया रूल्स 2012 किस व्हीकल्स के लिए जारी किया है? मोटर व्हीकल्स इज द राइट आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह सड़क परिवहन और राज्य राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्टेड व्हीकल विजिटिंग इंडिया 2022 नियम जारी कर दिया गया। इसके अंतर्गत कई नियम चेंज हुए हैं और आपको पता भी होगी पंजीकृत होना जरूरी है, ठीक है। और मैं बता दूं इसमें नए नियम के अनुसार इसमें वाहनों में जो प्रवास होगा, पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, वैध बीमा पॉलिसी, प्रदूषण, ये सभी रखने जरूरी है, अनिवार्य है और होना भी चाहिए मेरे भाइयों, ठीक है। किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहन के भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत उसके नियम और विनियमों का पालन करवाना होगा। 1988 अधिनियम आपको पता होगी, मोटर वाहन अधिनियम होता है 1988, सड़क परिवहन वाहनों में तत्वों को नियंत्रित करता है, ठीक है। जितने वाहन है उनके
लिए 1988 का अधिनियम बना पड़ा है सड़क परिवहन को लेकर के। ठीक है मेरे भाइयों, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है। सड़क परिवहन मंत्री वो अधिनियम कब आया, तो 1988 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किस राज्य के मिर्जापुर में चुनार लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी? ये आपको सामने दिख रही होंगी, अनुप्रिया पटेल जी हैं। तो ये यूपी के अंतर्गत है, उत्तर प्रदेश में के राज्य है। आपको पता होगा मिर्जापुर तो बहुत ही नामी ग्रामी है। ठीक है, चुनार लॉजिस्टिक पार्क चुनार क्षेत्र के विकास के मार्ग प्रस्तुत करेगा और प्रारंभ में 400 कंटेनरों के लिए एक सुविधा विकसित की जाएगी। कार्गो में भंडारण संचालन के 2000 वर्ग मीटर गोदाम बनाया जाएगा। लॉजिस्टिक पार्क चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है और यूपी के अंतर्गत ये बनाया जा रहा है और रोजगार पैदा करेगा। कुल मिलाकर इसके आसपास सभी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान की कोशिश की जाए। इसके लेकर के जो मिर्जापुर के अंतर्गत जो खोला जा रहा है, इसमें हस्तलेप उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्टता गुणवत्ता को जाने मतलब के लिए जाने जाते चुनार लॉजिस्टिक पार्क में 24 घंटे सुरक्षा होगी, सीसीटीवी कैमरे होंगे, अत्यधिक कंटेनर हैंडलिंग उपकरण सहित कई विशेषता होंगी इसके अंतर्गत, इसलिए इसको लॉन्च किया गया चुनार लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, कुल मिलाकर आसपास के जो क्षेत्र है उनके रोजगार को बढ़ाने की कोशिश करेगा और डेवलप करेगा। ठीक है मेरे भाइयों, सहारा देगा सभी चीज बोलेगा। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं कन्वर्ट करके दे ही देता हूँ, आसानी से आप कर सकते हो। भारतीय सेना प्रमुख किस जनरल ने 5 से 8 सितंबर तक नेपाल की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की है? तो आपके सामने दिख रहे होंगे ये खड़े, मनोज पांडे साहब। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, ये 4 दिवस की यात्रा पर गए हैं जापान, वो सॉरी इसमें अपने नेपाल के अंतर्गत। ठीक है, आपको पता होगा कि जो सिक्किम चली थी या फिर आपकी अग्निपथ योजना चली थी कुछ दिन पहले, मैंने वीडियो भी डाली हुई है। नेपाल में भी हंगामा हुआ था जिस प्रकार से भारत में हुई थी। ठीक है, उसको लेकर भी चर्चा होंगी, जो भी मुद्दे होंगे वो आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट अपनी करंट अफेयर में। ठीक है, भारतीय सेना मनोज पांडे 4 दिवस की यात्रा पर नेपाल गए हैं। ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ के सेना अध्यक्ष प्रभु राम शर्मा ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मजबूत के लिए कई मुद्दे छेड़े हैं। कोई जो भी मुद्दा होगा उनके सॉल्यूशन करके आना मनोज पांडे का काम है। ठीक है मेरे भैया, आर्टिकल इन्वेस्टमेंट माइनिंग प्रोडक्ट व्हीकल्स मेडिकल स्टोर घोड़ों सहित कई घातक सैन्य सहायता सौंपी है मनोज पांडे के द्वारा नेपाल के सैनिकों को लिए। ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है, वहां से कम गोरखा जो रेजिमेंट है सबसे ज्यादा नेपाली आते हैं, उसमें नेपाल के जो युवा जवान होते हैं वो उसी में ही मतलब अपनी जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें ही भर्ती होते हैं। ठीक है मेरे भाई, यह यात्रा दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को गहरा करने और आपको पता ही होगी एक दूसरे की मजबूती बढ़े, संबंध अच्छे होंगे। और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी हैं जिन्होंने जनरल मनोज पांडे को नेपाल सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया है। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, किस पद से ये सम्मानित किए गए थे नेपाल के अंतर्गत? ठीक है मेरे भाइयों, भारत नेपाल मैंने बता दिया आपको, प्रॉपर तरीके से संबंध बहुत अच्छे हैं इनके। 17 जून 1947 को दोनों देशों में राजनीतिक संबंध स्थापित करे थे और भारत अपनी पड़ोसी पहले एक्ट ईस्ट नीतियों के तहत नेपाल के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। नेपाल और भारत सीमा से संबंधित तकनीक कार्य के लिए 2014 में बाउंड्री वर्किंग ग्रुप की स्थापना की जा रही है। इन दोनों आपको पता होगी बांग्लादेश की पीएमआई पड़ी है। ठीक है, उनका इन कमेंट मुझे नाम बताना। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि मैं एक बात कहूं, जो बांग्लादेश है इसको लेकर के चाइना बहुत ही मतलब कि कुल मिला के अपने पक्ष में करना चाहता है। ठीक है मेरे भाइयों, आपको इंटरनेशनल की खबर आपको नहीं पता है तो मेरी विश्व अफेयर की क्लास चलती है शाम को 5 बजे, प्रॉपर तरीके से सभी जानकारी मैं देता रहता हूँ उसमें जीके को लेकर के। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगलुरु जम्मू कश्मीर या पुणे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका पुणे इज द राइट आंसर हो जाता है। आइए इसके बारे में बता दूं, सरकार ने 500 करोड़ की लागत के साथ पुणे में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परिसर 2000 करोड़ रुपए तक के निवेश के आकर्षित करने की अनुमति की है। यह क्लस्टर 237 एकड़ के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, आपसे पूछ सकता है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा 500 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाइयों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना या किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने
पहल शुरू की है। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, तो आपको पता होगी राजस्थान आजकल काफी स्कीमें निकाल रहा है, काफी उद्घाटन कर रहा है, काफी योजनाएं निकाल रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये भी इनमें से एक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं कि राजस्थान शहरी गरीबों के लिए, जो शहर में गरीब है, जो बेरोजगार है, पहले रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 9 सितंबर से 800 करोड़ रुपए के बजट में होगी। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को 100 दिनों की गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना, खासकर उन लोगों को जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपना सामना किया था या नौकरी खो दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों इनके लिए। नेक्स्ट है, इसरो ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में से किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के साथ है भागीदारी की है अपने इसरो ने। ठीक है, इसरो के बारे में प्रॉपर तरीके से मैं विश्व फेयर में बता चुका हूँ, बहुत बार मैंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपसे पूछ सकता है फुल फॉर्म भी। बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में भारतीय और ऑस्ट्रेलिया देश के साथ हो रहा है, जिसको एएसए, जो कि वहां की एजेंसी है, यहाँ की अंतरिक्ष स्टार्टअप के 6 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बाजार विकसित करने के लिए साझेदारी करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर इनमें आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी टेक्नोलॉजी को लेकर के। एक दूसरे देश टेक्नोलॉजी को साझा करेंगे। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो भी स्पेस एजेंसी के अंतर्गत। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राइजिंग इंडिया योजना के लिए प्रधानमंत्री स्कूल की घोषणा की। इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों की अपग्रेड किया जाएगा और उनके पास शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक परिवर्तनकारी तरीका होगा। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपसे ये आंकड़ा पूछ सकता है 14,500। ठीक है, और किसके माध्यम, किसके अंतर्गत ये की गई? पीएम श्री। ठीक है मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को मैं प्रॉपर तरीके से समझाता आ रहा हूं और समझाता हूं। हर क्वेश्चन को डीपली वाइज जानने की कोशिश करता हूं ताकि आपको पॉइंट वाइज सभी चीजें, क्वेश्चन आंसर समझ में आ सके। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे पता चल जाती है। मेरे भाई को कमेंट भी कर दिया करोगे कैसी क्लास रही आज की। ठीक है मेरे भाइयों, नमस्ते, राम राम, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।